एक आम बेचने वाली आई है और सिर पे अपने टोकरी लेकर के आम लेती वही चल रही है। अरे कोई आम ले लो, अरे कोई आम ले लो, अरे कोई आम ले लो। कहती भाई जब जा रही है इतने में अभी 2.5 वर्ष के हैं गोपाल जी, 2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने कोई खिलौना ते खेल रहे हैं। यशोदा मैया दही मत रही है और जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, अन्य से गोपाल जी तुरंत उठ करके गए और छम छम करते मैया के पास जाके बोले मैया मैं आम खाऊंगा, मैं तो आम ही खाऊंगा। मैया बोली लाला तेरे बाबा ने पूरे भंडार भर रखे हैं फलन ते, मां सेब उधरे आम उधरे अंगूर उधरे सबरे फल भरे पड़े हैं, जाके खा ले और आम लेकर के खा करेगो। लेकिन बालकों का स्वभाव है, ठाकुर जी को स्वभाव है मैं खुद खरीद के लाऊंगा, अपने हाथों से खरीद के लाऊंगा फिर पाऊंगा, बाबा की खरीदी वही चीज ना लूंगा। मैया बोली लाला जब फल ऐसे ना मिलो करें कछु देनो पड़े तब मिले, तू कहा देगो। अरे मैया तू कैसी बात करे। बोले क्यों तेरो लाला इतना मलूक है, मैं जोर से हंस जाऊं तो सामने वाले मांग वही भूल जाए। मैया मैं तो जाए करके हंस जाऊंगा, 2 दतुइयां दिख जाएंगी, सोई फलवारी कछु नहीं मांगेगी। लाला ऐसे नहीं देगी फलवारी कछु लेके जा। तो ठाकुर जी बोले मैया मैं काम करूं। बोले कहा अनाज ले जाऊं संग में और अपनी अंजलि में भर के ले जाऊंगा, बाकू दे दूंगा, बाद फल ले आऊंगा। नेक्स्ट से गोपाल जी 2.5 साल के अपने दोनों हस्त कमल को अंजलि बनाए करके और वहां में ऐसे अनाज भर लें, गेहूं भर लें और ठाकुर जी अब जा रहे हैं फल लेवे की काज। अब हमारी तरह विवेक की थोड़ी है जो धीमे धीमे जाए, ठाकुर जी तो उछल कूद करते हुए जा रहे हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं, यूं भी नहीं कि वह को ऐसे दबा ले। अब जैसे ही उछल कूद करते हुए तो सबरे अनाज गिरते जा रहे हैं। मैया कह रही है अरे लाला, और ठाकुर जी दौड़ते हुए जा रहे हैं, अनाज सब गिरते जा रहे हो। 2.5 वर्ष के बालक की चाल सीधी नहीं होती, वो चले कैसे, सीधो भी चले तो ऐसा लगे टेढ़ो जा रहा है। तो कभी ठाकुर जी यूं जावे, कभी यूं जावे, कभी यूं जावे। इतने में ही वो फल बेचने वाली अपने सिर पर टोकरी रखे, अरे कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो। कहती भाई जैसे ही आई और वाकई गलती ते दृष्टि पड़ गई, वहां गली में जा गली ते नंद भवन ते ठाकुर जी अनाज लेके दौड़ते हुए आ रहे। ऐसे ही देखी है ठाकुर जी की सूरत, भूल गई सब सूरत। ठाकुर जी के सामने आकर के खड़े है, अरे सुनो गोपी, मधुर स्वर जैसे कान में गए उसके सिर से तो टोकरी गिरने वाली है, जैसे तैसे संभालती है। कहो लालन मुझको आम दे दो। गोपी नीचे बैठ गई और जैसे टोकरी बगल में रख करके बोली अच्छा आम चाहिए। बोले हाँ, पहले कछु देनो पड़ेगा तब आम मिलेंगे। ठाकुर जी बोले हाँ मैं लेके आया हूं। और जैसी अंजलि आगे करी सबरे अनाज गिर गए, एक अन्न को दानो पड़ो बस। ठाकुर जी कह रहे जे बचो है। अरे सबरे गोपी गिर गए रास्ता में, अब तुम याते जितनो मिल जाए उतनो दे दो। बोली अच्छा या के बदले जितनो मिलेगा उतनो दे दो। बोले हाँ दे दो। गोपी ने कही लाओ दो। जैसे गोपी ने हाथ कियो, ठाकुर जी ने एक अन्न को दानो के हाथ में दियो, गोपी ने संभाल करके धर लियो। अब तो लेकर के महाराज एक आम हाथ में, दूसरा आम दूसरे हाथ में, दूसरा आम और दियो, तीसरा आम और दियो, 4-5 आम ठाकुर जी को पकड़ा दिए। ठाकुर जी ऐसे खड़े हो गए, 4 आमन में ही ठाकुर जी तो भर गए, छोटे से हैं। बस गोपी इतना ही बहुत है। बोले ना तुमने जो दिया बातें तो और ज्यादा मिलेगा, लेके जाना पड़ेगा। जी बोले अब कैसे देगी। तो गोपी अपनी एक चुनरी उतार करके ठाकुर जी की कमर पे बांधे और वह कमर में कस के बांधी वही चुनरी में एक आम यहाँ खोस दियो, एक आगे खोस दियो, पीछे खोस दियो, ऐसे करके चारों तरफ आम खोस दिए कमर पे। आज ठाकुर जी ने आम की कोंदनी पहनी है, आम की। एक छोड़ और फाड़ करके सिर पे बांधो, 2 आम यहाँ लगा दिए, एक आगे एक पीछे लगा दियो। ठाकुर जी बोले अब तो मैं गिर जाऊंगा, इतना भारी है गए। गोपी बोली अब जाओ। अब ठाकुर जी ने ऐसे आम भर रखे हैं, सिर पे भी आम लग रहे हैं, यहाँ पे आम फंसे हुए, यहाँ पे आम लगे। अब ठाकुर जी जब चले तो ऐसे चल रहे हैं कोई गिर नहीं जाए कहीं। ठाकुर जी ज्यों ज्यों पग बढ़ा के चलते जा रहे हैं, त्यों त्यों वो गोपी निहाल लेती जा रही है। मन में इच्छा है रही है कि ये जाए ना, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं, मैं ऐसे ही देखती रहूं इनको। वहां से यशोदा मैया लाला की झांकी देख रही है और यहाँ से वो आम बेकन वाली देख रही है। ठाकुर जी की छवि देख करके निहाल है गई और जैसे ही सिर पर आम की टोकरी लेकर के निकली है, पहले तो कह रही आम ले लो, लेकिन अब रास्ता में कहती जा रही है अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई गोविंद ले लो, अरे कोई घनश्याम ले लो, अरे कोई लाला ले लो, अरे कोई कृष्ण ले लो।